स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हां, अब मार्च तक आ जाएगी वैक्सीन। इसी के साथ दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आज स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मोदी सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। वही दोस्तों जानेंगे कैसे आप बिना नेट बैंकिंग के भी खोल सकते हैं अटल पेंशन योजना खाता। तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों मोदी सरकार की ओर से पुरुष कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हां, अब मोदी सरकार पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए देने वाली है ये बड़ा तोहफा। साथ ही दोस्तों चीन के साथ तनातनी के बीच आज भारत अमेरिका के बीच होने जा रही है बड़ी डिफेंस डील। ताकतवर होगी हमारी सेना। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों 1 नवंबर से बदल रहे हैं ये 4 नियम, आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर, जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों कोरोना से ग्रसित लोगों पर वैज्ञानिकों की ओर से एक नई स्टडी सामने आ रही है जो बेहद हैरान करने वाली है। साथ ही नासा की ओर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को लेकर भी आम आदमी को बड़ा झटका लगने वाला है। तो इस खबर के बारे में भी आपको पूरा अपडेट किया जाएगा। तो दोस्तों आज इन तमाम खबरों के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि हमें हमारी मेहनत का फल मिल सके। साथ ही दोस्तों हमारी हिंद आर्मी के वीरों के लिए इस वीडियो में कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर, मार्च तक आ जाएगी कोरोना वायरस के कई टीके। भारत में 3 टीकों का परीक्षण अंतिम चरण में। जी दोस्तों देश में मार्च तक कोविड-19 से कम 3 टीके उपलब्ध होंगे। दुनिया भर में इस महामारी के खिलाफ 10 टीकों के ट्रायल से उत्साहजनक समाचार मिल रहे हैं। विभिन्न देशों और विश्व स्तरीय एजेंसियों से जीवन संपर्क में मौजूद प्रधानमंत्री के टीके संबंधी टास्क फोर्स को उम्मीद है कि मार्च तक कम से कम 3-4 टीके उपलब्ध हो जाएंगे। टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल ने हाल ही में टीकों की उपलब्धता पर जायजा लिया। भारत में 3 टीके तीसरे चरण के ट्रायल से गुजर रहे हैं, जबकि विदेशों में 10 टीकों का ट्रायल तीसरे दौर में है। इसके अलावा चीन के 5 टीकों का 20 देशों में परीक्षण चल रहा है और एक टीके के परिणाम उत्साहवर्धक है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लाभार्थियों से आज वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ मंगलवार को वर्चुअल संवाद करेंगे। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस दौरान प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब बिना नेट बैंकिंग के भी खोल सकते हैं अटल पेंशन योजना खाता, जानिए कैसे। दोस्तों जिन लोगों के पास बैंक खाता है लेकिन वे नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं करते हैं, उनके लिए अटल पेंशन योजना खाता खोलना जल्द ही आसान हो जाएगा। दरअसल एपीवाई सब्सक्राइबरों की ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA द्वारा एपीवाई उनके मौजूदा बचत खाता धारकों के ऑन बोर्डिंग के वास्ते एक वैकल्पिक चैनल शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। नए चैनल के तहत कोई भी नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का उपयोग किए बिना एपीवाई खाता खोल सकता है। मौजूदा समय में कुछ बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एपीवाई खाता खोल रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार ने पुरुष कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, अब बच्चों को देखने के लिए ले सकते हैं छुट्टी। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने के क्रम में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पुरुष कर्मचारी बच्चों की देखरेख के लिए छुट्टी लेने के लिए हकदार होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि ऐसे सरकारी पुरुष कर्मी अब बच्चों की देखरेख संबंधी छुट्टी लेने के हकदार होंगे जो एकल अभिभावक है। उन्होंने कहा कि एकल पुरुष अभिभावक में ऐसे कर्मचारी शामिल है जो अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने के लिए ये एक सबसे बड़ा सुधार कदम है। उन्होंने कहा कि संबंध में आदेश कुछ दिन पहले जारी किया गया लेकिन किसी वजह से ये ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाया। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चंद्रमा की सतह पर पाया गया पानी, नासा ने रहस्य से उठाया पर्दा। दोस्तों अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद को लेकर एक रोमांचक घोषणा की है। नासा ने चंद्रमा की सनलिट सतह पर पाए जाने की घोषणा की है।
नासा के सोफिया ने चंद्रमा के सनलिट सरफेस पर पानी होने की पुष्टि की है। यह सबसे बड़ी सफलता है। नासा के मुताबिक सोफिया ने क्लेवियस क्रेटर में पानी के मॉलिक्यूल्स का पता लगाया है। क्लेवियस क्रेटर चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे बड़े क्रेटरों में से एक है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन के साथ तनातनी के बीच आज भारत अमेरिका के बीच होने जा रही है बड़ी डिफेंस डील, ताकतवर होगी सेना। दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ बने तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश रक्षा उद्देश्यों के लिए एक दूसरे के उपग्रहों के आंकड़ों एवं नक्शों की सूचनाएं साझा कर सकेंगे। अमेरिका के साथ 2016 में हुए लीमोआ समझौते के बाद इसे दूसरा बड़ा अहम समझौता माना जा रहा है। 2+2 वार्ता के लिए भारत आए अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट यानी बेका पर हस्ताक्षर किए जाने की संतुष्टि जताई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार दिल्ली वालों को देने वाली है बड़ा तोहफा, जीवन स्तर में होगा सुधार। दोस्तों, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जल्द ही नया कानून लाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। पर्यावरण सचिव RP गुप्ता ने कहा, नया कानून केवल दिल्ली और NCR के लोगों के लिए होगा। ये जल्दी सामने आएगा। इसके जुर्माने संबंधी सूचनाओं पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। यह नया कानून केवल दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए है। वायु कानून राष्ट्र के लिए है और ये जस का तस रहेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आम आदमी को लगेगा झटका, पेट्रोल डीजल पर 6 रुपए तक बढ़ सकती है एक्साइज ड्यूटी, होगा सीधा असर। तो आम आदमी को जल्दी बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार एक बार फिर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार 3 से 6 रुपए प्रति लीटर तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने मई महीने के दौरान पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि मई 2014 में पेट्रोल पर कुल टैक्स 9.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रुपए प्रति लीटर था। तब से आज तक पेट्रोल पर टैक्स बढ़कर 32.98 प्रति लीटर और डीजल पर टैक्स 31.83 रुपए प्रति लीटर है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगातार टैक्स बढ़ाए जाने से क्रूड के सस्ते होने का फायदा ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 1 नवंबर से बदल रहे हैं LPG गैस सिलेंडर, SBI सेविंग अकाउंट और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियम। दोस्तों, 1 नवंबर से कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी के जीवन स्तर पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव LPG यानी रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर है। अब OTP के बिना LPG सिलेंडर डिलीवर नहीं होगा। इसी तरह देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के भी कुछ अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। SBI से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि अब बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी, जिसके बारे में पहली बार 9 अक्टूबर को बताया गया था। अब 1 नवंबर से जिन सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा है, उस पर ब्याज दर 0.25% घटकर 3.25% रह जाएगी। वहीं 1 लाख रुपए से अधिक की जमा पर रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। इसके अलावा नवंबर 1 से अब 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट देना अनिवार्य होगा। RBI का यह नियम भी 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के मुताबिक ग्राहक या मर्चेंट से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं वसूला जाएगा। वहीं अब 1 नवंबर से महाराष्ट्र में बैंकों का नया टाइम लागू होने जा रहा है। अब प्रदेश के सभी बैंक एक ही समय पर खुलेंगे और बंद होंगे। यह समय रहेगा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का। ये नियम सभी पब्लिक सेक्टर पर लागू होंगे। इसके अलावा अनलॉक 6 गाइडलाइंस भी 1 नवंबर से लागू होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जन्म दर घटेगी, महिलाओं में बढ़ेगी कामुकता, कोविड-19 के बाद इस तरह बदल जाएगी दुनिया। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे चुटकुले बहुत शेयर किए जा रहे थे, जिनमें कहा जा रहा था कि इस दौरान लोग देश की आबादी बढ़ा देंगे। लेकिन दुनिया भर में हुए कई रिसर्च का अध्ययन करने के बाद कई विषयों की जानकार विशेषज्ञों की एक टीम ने पूर्वानुमान लगाया है कि कोविड-19 के प्रकोप के बाद अब दुनिया भर में बच्चों की जन्म दर में और कमी आ जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महामारी के जाने के बाद भी लोग अधिक समय तक अकेले रहेंगे और महिलाओं की कामुकता बढ़ेगी। अमेरिका के विशेषज्ञों ने 90 से अधिक अध्ययनों की समीक्षा कर ये निष्कर्ष निकाले हैं।
इन विशेषज्ञों की टीम में कई विषयों के जानकार शामिल थे। इस अध्ययन में उन्हें यह अनुमान लगाने में मदद मिली कि कोविड-19 सामाजिक व्यवहार और लैंगिक मानदंडों में कैसे बदलाव लाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।